हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू CCD कंप्लीट कोर्स डेस्टिनेशन। जैसे कि कल हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया था और आज हमने नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना था और ये आपका चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री। अभी ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जस्ट बेसिक्स आपको इसकी समझने हैं क्योंकि ये इसके बेसिस पे आगे की हमने जो ज्योमेट्री पढ़नी है वो सारी इसी बेस पे है। ठीक है, तो इसमें यूक्लिड नाम के एक मैथमेटिशियन हुए थे। उन्होंने कुछ पोस्टुलेट्स दिए हैं और मतलब कुछ थ्योरीज दी हैं, वो हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, यूक्लिड के 5 पोस्टुलेट्स हैं वो पढ़ेंगे और इन्हीं पोस्टुलेट्स को एक्सोम्स भी कहते हैं। ठीक है, एक्सोम्स आ जाए पोस्टुलेट्स आ जाए तो इसमें मतलब कि कंफ्यूज मत होना, दोनों सेम ही होते हैं। ठीक है, तो यूक्लिड के 5 पोस्टुलेट थे। हम पहले पोस्टुलेट्स ही पढ़ेंगे कि पोस्टुलेट्स क्या होते हैं। ठीक है, पहला पोस्टुलेट था ए स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अनदर पॉइंट। ठीक है, मतलब उसने क्या कहा है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, मतलब मान लो एक पॉइंट आपका यहाँ है और दूसरा यहाँ है, तो दोनों को मतलब कि दोनों को एक दूसरे से जोड़ के स्ट्रेट लाइन बनाई जा सकती है, जो कि यूनिवर्सल ट्रूथ है। और हम भी जानते हैं कि अगर एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे, अगर दोनों को हम जोड़ें तो ये स्ट्रेट लाइन ही बनेगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगा। ठीक है, उसके बाद उसने क्या कहा है कि ये टर्मिनेटिंग लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली। सेकंड पोस्टुलेट क्या कहता है कि एक टर्मिनेटिंग लाइन क्या होती है, जैसे ए और बी, ये टर्मिनेटिंग लाइन हुई। ठीक है, कि ये रुक जा रही है बीच में। उसने कहा कि एक टर्मिनेटिंग लाइन को हम इनडेफिनेटली मतलब इन्फिनिटी तक प्रोड्यूस कर सकते हैं। कैसे? इसको यहाँ से हम प्रोड्यूस कर सकते हैं और लंबा खींच सकते हैं, बिल्कुल खींच सकते हैं। ये इनडेफिनेटली बहुत लंबे डिस्टेंस तक हम इसको खींच सकते हैं। ठीक है, उसके बाद उसने बोला था कि थर्ड पोस्टुलेट में कि ए सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। मतलब कि एक सर्कल हम किसी भी सेंटर पॉइंट को लेके ड्रॉ कर सकते हैं और उसका रेडियस कुछ भी हो सकता है, वो तुम्हारी मर्जी है, तुम कुछ भी ले लो। 7 सेंटीमीटर का डायमीटर कहोगे तो वो भी ले लेगा, और 7 किलोमीटर का डायमीटर कहोगे तो वो भी ले लेगा, उसके ऊपर भी सर्कल बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद उसने क्या कहा है, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। जो भी राइट एंगल्स जितने भी होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। मतलब कि जो भी 90 डिग्री के एंगल होते हैं वो सारे के सारे सेम ही होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। राइट एंगल 90 डिग्री के बराबर ही होता है। उसने क्या कहा है कि सारे राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर, एक दूसरे के बराबर होते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो आगे हो गए आपके 4 बेसिक पोस्टुलेट्स। ठीक है, इसके बाद फिफ्थ इम्पॉर्टेंट है और इसको हम ड्रॉ करके भी समझेंगे। जैसे हमने ये लाइन ड्रॉ करके समझा था कि ये पोस्टुलेट कहता क्या है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, ध्यान दीजिएगा। इफ ए स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन 2 स्ट्रेट लाइन्स मेक्स द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ इट टेकन टुगेदर लेस देन 2 राइट एंगल्स। मतलब इस लाइन का मतलब क्या था, अगर कोई स्ट्रेट लाइन 2 स्ट्रेट लाइनों पे पड़ती है, काटती है उनको, तो जो इंटीरियर एंगल्स बनते हैं सेम साइड में अगर लिया जाता है, तो अगर वो 2 राइट एंगल ट्रायंगल के सम से कम हो तो क्या होता है, तो जो स्ट्रेट लाइंस हैं उनको अगर हम इन्फिनिटी तक प्रोड्यूस करेंगे तो वो जिस साइड में एंगल की सम के एंगल 90 से कम था, ठीक है, उस साइड में जाके वो एक दूसरे को टर्मिनेट करेगी। अब हम इसको डायग्राम से समझते हैं। डायग्राम क्या कहता है, देखो उसने बोला है कि ये कोई भी लाइन नंबर ए है और ये कोई भी लाइन नंबर बी है। ठीक है, और उसने कहा कि एक परपेंडिकुलर लाइन इनके गिरती है, सीधी लाइन पार करती है इनको। ये लाइन है कौन सी, एक्स मान लो। ठीक है, यहाँ पे ये लाइन टर्म है ना। अब उसने क्या बोला है कि ये वाले जो इंटीरियर एंगल 1 और एंगल 2 है, ठीक है, अगर इनके सम का वैल्यू मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज लेस देन 90 डिग्री, ठीक है, इज लेस देन 90 डिग्री, एंगल 1 और एंगल 2 का सम अगर 90 डिग्री होगा तो लेफ़्ट साइड में अगर हम इस लाइन को आगे बढ़ाएंगे तो ये कहीं ना कहीं जाके एक दूसरे से क्रॉस कर लेंगी, मीट कर लेंगी। ठीक है, एक दूसरे को क्रॉस करेंगी। यही आपका 5वां पोस्टुलेट है और इसको हम पैरेलल पोस्टुलेट भी कहते हैं। ठीक है, मतलब हमने क्या इसमें सीखा कि कोई भी 2 लाइनें जा रही हैं और ऊपर से कोई ट्रांसवर्स लाइन उसको काटती है, तो जो एंगल बनेंगे 1 और 2 एंगल, ये वाले इंटीरियर एंगल्स, अगर वो 90 डिग्री से सम उनका कम है
तो वो कहीं ना कहीं आगे जाके टर्मिनेट करेगी अगर उसको हम और आगे बढ़ाते हैं लाइन को, ठीक है। तो ये तो होगी आपकी बेसिक पोस्टुलेट्स। अब हम चलते हैं आपकी एक्सरसाइज, इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज पे, ठीक है। और उसकी हम क्लास करते हैं कि उसमें पढ़ेंगे अभी कि उसमें क्या क्या हमने पढ़ा है। एक्सरसाइज खोलिए आपकी 5.1, ये मैं मिटा देता हूँ, ये आपको समझ लग गई होगी, वो रहने देता हूँ, उसकी ज़रूरत पड़ सकती है, ओके। आपकी एक्सरसाइज 5.1 खोलिए। एक्सरसाइज 5.1 में क्या क्या है देखते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। तो आपका है एक्सरसाइज 5.1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट देखिए, ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट। देखिए हम करके देखेंगे इसको। ये एक सिंगल पॉइंट है, उसने बोला है कि सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन ही इससे पास कर सकती है। ये देखो मैंने दूसरी भी कर दी, तीसरी भी कर दी, चौथी भी कर दी, ऐसे इन्फिनिटी टाइम्स हो जाएगा। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा फॉल्स, जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है वो गलत है, ठीक है। फर्स्ट का सेकंड पार्ट देखिए, देयर आर एन इन्फिनाइट नंबर ऑफ लाइंस विच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। ये भी देख लेते हैं। उसने बोला कि कोई दूर दो पॉइंट पड़े हैं, पॉइंट ए और पॉइंट बी। उसने कहा कि इसमें से इन्फिनिटी नंबर ऑफ लाइंस जाएंगी, एक पॉइंट पे तो गई थी, दूसरे पॉइंट पे देखते हैं। दूसरे पॉइंट से एक ही लाइन जा रही है, यहाँ से अगर कोई एंगल चेंज करेंगे तो ये मूव कर जाएगा, अगर यहाँ से करके देखेंगे तब भी नहीं जा रहा है ये तो, ठीक है। तो मतलब कि ये वाली सेकंड स्टेटमेंट भी हो जाएगी फॉल्स, क्योंकि इसमें से सिर्फ एक ही लाइन पास होगी। अगर कोई दो पॉइंट को जोड़ेंगे तो एक ही लाइन पास होगी, दूसरी लाइन उनमें से नहीं पास होगी। अगर स्ट्रेट लाइन की बात करें तो कर्व्ड लाइंस कहीं से भी मोड़ तोड़ के उसको ला सकते हो, लेकिन स्ट्रेट लाइन को नहीं ला सकते, एक ही स्ट्रेट लाइन पास करेगी दो पॉइंट से, ठीक है। उसके बाद अगला है कि ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली ऑन बोथ द साइड्स। बताया था आपको, पॉस्टुलेट था इसमें कि अगर कोई टर्मिनेटिंग लाइन है उसको इधर भी इंडेफिनेटली डिस्टेंस तक हम उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये भी हो जाएगा आपका ट्रू, ठीक है, थर्ड ट्रू हो जाएगा। फोर्थ है, इफ़ टू सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडियाई आर इक्वल। ऑफकोर्स सी बात है, अगर दो सर्कल का रेडियस बराबर है तो दोनों सर्कल का एरिया, सरकमफ्रेंस, सब कुछ A to Z बराबर होगा, ठीक है। तो ये भी ट्रू हो जाता है। इसके बाद देखिए एक फिगर दे रखा है, ठीक है, उसमें लाइन दे रखी है कुछ, एक लाइन, दो लाइन और तीन लाइन, और लाइन का नाम क्या है, AB PQ XY, AB PQ एंड XY। उसने क्या कहा है कि AB इज इक्वल टू PQ है, AB इज इक्वल टू PQ है, और उसके बाद कहा है PQ इक्वल टू XY है, PQ इज इक्वल टू XY है। तो क्या AB इक्वल टू XY होगा, AB इक्वल टू XY होगा, ये क्वेश्चन पूछा है उसने, ठीक है। तो देखिए अगर AB PQ के बराबर है और PQ XY के बराबर है तो ऑफकोर्स सी बात है कि AB XY के बराबर भी होगा, तो ये आपका हो जाएगा ट्रू, ठीक है, ये हो जाएगा ट्रू। फर्स्ट के पांचों पार्ट हमने कर लिए, ठीक है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिए, गिव ए डेफिनेशन फॉर हाँ, गिव डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। कुछ टर्म्स दिए हैं, उनकी डेफिनेशंस हमको बतानी है, और इनके अलावा कुछ और डेफिनेशन बताना चाहिए या डिफाइन करना चाहिए। तो क्या क्या टॉपिक दिए हैं, पैरेलल लाइंस है, परपेंडिकुलर लाइंस है, लाइन सेगमेंट है, रेडियस ऑफ ए सर्कल है, स्क्वायर है। हाँ, तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि इससे पहले कुछ टर्म्स आपको बताई जाएँ, ठीक है। वो टर्म्स मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखिएगा। वो टर्म्स क्या हैं देखिए, सबसे पहली टर्म है पॉइंट। फर्स्ट टर्म कौन सी है जो आपको याद करनी है, पॉइंट, ठीक है। पॉइंट की कोई लेंथ, कोई ब्रेड्थ, कोई हाइट कुछ नहीं होता है, पॉइंट बस एक पॉइंट होता है।
पॉइंट मतलब ये बिंदी, इसकी ना लेंथ होगी ना ब्रेथ होगी ना हाइट होगी, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। और पॉइंट को दर्शाते हैं हम, कहीं भी दर्शाते हैं पॉइंट को, उसके लिए हमको उसके कोऑर्डिनेट्स चाहिए। अगर 3D में दर्शाएंगे तो एक्स वाई और जेड तीनों प्लेन के चाहिए। अगर हम 2D में दिखाएंगे तो 2 कोऑर्डिनेट्स चाहिए इसके। और अगर सिंगल लाइन में दिखाएंगे तो कम से कम एक वेरिएबल का वैल्यू इसमें ज़रूर चाहिए। और पॉइंट्स मिला के ही लाइन बनती है, मतलब एक लाइन पे इन्फिनिटी नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। आप समझ गए ये बात। तो पॉइंट की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी, पॉइंट होता क्या है। इसके बाद हम चलते हैं सेकंड पॉइंट, लाइन, जो आपको पढ़ना ज़रूरी है उन सब टर्म्स से पहले। लाइंस क्या है? लाइंस दो तरह की होती हैं, एक तो कर्व्ड लाइंस होती हैं, ठीक है, जो कि किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकती हैं, अपनी मर्जी है उनकी, ठीक है। और एक होती है स्ट्रेट लाइंस। और लाइंस का भी और भी पार्ट्स, और भी बहुत सारी लाइंस होती हैं, जैसे कि लाइन सेगमेंट, ठीक है, रे, फिर उसके बाद लाइन जिसका कभी कोई अंत नहीं होता, ठीक है। उसके बाद लाइन सेगमेंट मतलब जो दोनों साइड से टर्मिनेट होती है। रे मतलब उसका स्टार्टिंग पॉइंट पता होता है लेकिन एंड पॉइंट उसका नहीं पता होता। ये सभी लाइंस के टाइप्स हैं, ठीक है। और लाइंस मैंने आपको अभी क्या बताया था, इन्फिनिटी नंबर ऑफ पॉइंट्स मिलके लाइंस बनाते हैं, ठीक है, लाइन बनाते हैं, ठीक है। तो इसके बाद आपका थर्ड टर्म आता है जो आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, वो है कौन सा? प्लेन। प्लेन क्या होता है? कार्टेशियन प्लेन हमने पढ़ा था, कार्टेशियन प्लेन पढ़ा था, बिल्कुल पढ़ा था। कार्टेशियन प्लेन क्या होता है? जिसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, दो एक्सिस होती हैं जो 2 डायमेंशंस को रिप्रेजेंट कर रही हैं, ठीक है। और उसमें हमको कुछ पॉइंट्स या किसी चीज़ की कोई भी एग्जैक्ट पोजीशन दिखाने के लिए कोऑर्डिनेट्स चाहिए थे, और जिस पे हम रिप्रेजेंट करते थे उसको कहते थे प्लेन। प्लेन कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए ब्लैक बोर्ड ही, ब्लैक बोर्ड एक प्लेन है। यहाँ पे कोई पॉइंट रखेंगे, कोई भी चीज़ यहाँ पे रखेंगे तो उसको हमें डायमेंशन देनी पड़ेगी, कोई भी एक्स एक्सिस कोई भी वाई एक्सिस मान के, ठीक है। तो ये हो गया प्लेन। इसके बाद आते हैं आपके टॉपिक पे, पैरेलल लाइंस क्या होता है? पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? जो एक दूसरे के बिल्कुल समांतर होती हैं, जो कभी एक दूसरे को नहीं काटेंगी। अगर उनको इन्फिनिटी तक बढ़ा भी दिया जाए वो कभी एक दूसरे से नहीं काटेंगी। और हर वक्त हर पॉइंट पे जो परपेंडिकुलर इनके बीच का होगा वो 90 डिग्री होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 90 डिग्री भी होगा, ठीक है। ये इनकी प्रॉपर्टी है कि ये कभी भी मैच नहीं करेंगे एक दूसरे से, चाहे इस साइड को बढ़ाएं चाहे उस साइड को बढ़ाएं, ठीक है। ये आपका हो गया पैरेलल लाइंस। उसके बाद है परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती हैं? जो एक दूसरे को 90 डिग्री में काटती हैं, ठीक है। एंगल जो बनाती हैं 90 डिग्री में बनाती हैं, उनको कहते हैं परपेंडिकुलर लाइंस। जैसे ये लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर है, ठीक है, 90 डिग्री बना रही है। उसके बाद है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट मैंने आपको बताया था, लाइन सेगमेंट टर्मिनेटिंग होती है। अभी लाइंस में हमने टॉपिक पढ़ा था। लाइन सेगमेंट तो दोनों साइड में टर्मिनेट होती है, इसके हमको पॉइंट पता होते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट भी पता होता है और एंड पॉइंट भी पता होता है, इसको कहते हैं हम लाइन सेगमेंट। उसके बाद आते हैं रेडियस ऑफ ए सर्कल। रेडियस ऑफ ए सर्कल क्या होता है? ये मान लीजिए आपका कोई सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल है मान लीजिए। अगर ये सरकमफ्रेंस, इसको हम कहते हैं सरकमफ्रेंस, ठीक है, ये सरकमफ्रेंस से कोई भी पॉइंट से उठाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे इसके सेंटर पॉइंट में लेके आएंगे ना सर्कल के, तो वो जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होता है ना उसको हम रेडियस कहते हैं, ठीक है। या फिर किसी भी पॉइंट से बिल्कुल लॉन्गेस्ट डिस्टेंस, ऑपोजिट लॉन्गेस्ट डिस्टेंस अगर नापेंगे और वो जो होगा वो डायामीटर होगा, ठीक है, उसका आधा जो होगा वो रेडियस होगा, ठीक है। एक ये हो गया आपके रेडियस का। उसके बाद स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर एक टाइप का पैरेललोग्राम होता है जिसकी सभी साइड बराबर होती हैं, ठीक है, और उनके जो इंटरनल एंगल होते हैं वो 90 डिग्री होते हैं, सारे के सारे क्या होते हैं? 90 डिग्री होते हैं। तो स्क्वायर की डेफिनेशन क्या हुई? स्क्वायर एक टाइप का पैरेललोग्राम है जिसकी सभी साइड्स बराबर होती हैं और उसके इंटरनल एंगल्स, जितने भी इंटरनल एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री होते हैं। वैसे तो स्क्वायर में 4 ही इंटरनल एंगल होते हैं, लेकिन जितने भी होते हैं वो सारे के सारे 90 डिग्री भी होते हैं। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट। उसके बाद उसने क्या कहा है? कंसीडर 2 पोस्टुलेट्स given below, give any 2 distinct points A and B, there exists a third point C,
ठीक है। उसने क्या कहा है, देखो क्वेश्चन देखिए, कहा है कि टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ए और बी, ये ए दिया है पॉइंट और ये दिया है बी पॉइंट दिया है, ठीक है। इसको हम मिटा देते हैं बाकी को, ठीक है। 2 पॉइंट दिए हैं ए और बी, बहुत दूर दूर, मतलब कहीं भी हो सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए, ए दिया है और पॉइंट बी दिया है, ठीक है। और आगे क्या कहा है उसने, देयर एग्जिस्ट ए थर्ड पॉइंट सी विच इज़ इन बिटवीन ए एंड बी, एक थर्ड पॉइंट है सी जो ए और बी के बीच में है, ठीक है। आसान है। इसके बाद उसने क्या कहा है, देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 3 पॉइंट्स दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन, देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 3 पॉइंट्स, ओके। देखो फर्स्ट पॉस्टुलेट है वो तो है, डू दिस पॉस्टुलेट कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म, आर दिस पॉस्टुलेट कंसिस्टेंट, डू दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड पॉस्टुलेट एक्सप्लेन, ठीक है। इसका फर्स्ट पार्ट हमने देखा कि says that get to point A and B, देखो इसमें क्या कहा है उसने कि पहले उसने कंडीशन बताई है कि कोई 2 पॉइंट हैं और उसके बीच में एक थर्ड पॉइंट है, ठीक है। और उसी में सेकंड पॉइंट क्या बताया उसने कि 3 पॉइंट है और वो तीनों एक ही प्लेन में लाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये दोनों उसने पूछा है कि क्या कोई पोस्टुलेट फॉलो कर रहे हैं, हम कह सकते हैं कि नहीं, क्योंकि ये कोई एग्जैक्टली कोई एक पोस्टुलेट फॉलो नहीं कर रहा है, ये सिर्फ एक पोस्टुलेट का एक पार्ट है 5.1 का। 5.1 मतलब ये वाला, इसको बस फॉलो कर रहा है, थोड़ा सा फॉलो कर रहा है, वो भी एक एग्जाम को, ठीक है, फॉलो कर रहा है। इसके बाद उसने क्या पूछा है देखिए, हाँ फोर्थ क्वेश्चन देखिए आपको, फोर्थ क्वेश्चन में उसने पूछा है कि if a point C lies between 2 point A and B such that AC equal to BC, then prove that AC is equal to half of AB। बहुत आसान है, AC is equal to BC है, ठीक है। AB पॉइंट है कोई, AB पॉइंट है तो AC is equal to BC, यही समझ लो। उसने कहा है कि AC is equal to BC है, ठीक है। और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि हमको प्रूफ क्या करना है, हाँ, AC इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। उसने कहा है कि लिखो AC इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB, ठीक है, यही कहा है उसने। अब देखिए हम इसको लिख सकते हैं AB इज इक्वल टू AC प्लस AB, ठीक है। AC प्लस AB लिख सकते हैं। अभी देखो AC इज इक्वल टू BC भी लिख सकते हैं हम, यहाँ देखो ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखो AC है और AB है, AC है और AB है, AC प्लस AB नहीं होगा, AC प्लस BC होगा, सॉरी BC होगा। AB इज इक्वल टू क्या होगा, AC प्लस CB या BC, ठीक है। अब देखो AC इज इक्वल टू BC है, हमको गिवन है, गिवन दैट क्या है AC, या यहीं पे लिख देता हूँ गिवन क्या है हमको, AC इज इक्वल टू BC है, ठीक है। और हमको ये भी पता है कि AB इज इक्वल टू AC प्लस BC है फ्रॉम डायग्राम, ठीक है। यहाँ पे लिखिए फ्रॉम डायग्राम AB इज इक्वल टू AC प्लस BC, ठीक है। अब ये फर्स्ट इक्वेशन से हमको क्या पता है कि AC इज इक्वल टू BC है, तो यहाँ पे AC इज इक्वल टू AC और BC की जगह AC लिख सकते हैं, बिल्कुल। अब AC क्या हो गया, AB इज इक्वल टू 2AC हो गया, इसको 2AC को इधर ले आएंगे, 2AC इज इक्वल टू AB, देन AC इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। तो हमको यही प्रूफ करना था ना, बिल्कुल यही प्रूफ करना था, यही हो जाएगा आंसर इसका, ठीक है। बहुत ही आसान था, कुछ भी हार्ड नहीं था इसमें, बस आपको कुछ नहीं करना था, इसको वैल्यू पुट करना था बस थोड़ा सा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो कि हाँ, इन क्वेश्चन नंबर 4 पॉइंट C इज कॉल्ड अ मिड पॉइंट, हाँ ठीक है। एवरी लाइन सेगमेंट हैज़ वन, देखो ये प्रूफ है और कुछ नहीं है, ठीक है। इन क्वेश्चन 4 हमको करना क्या है, एजम्पशन माननी है कोई भी, कि कोई भी एज्यूम कर लो
ठीक है। मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज़ वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। आपको बस यही प्रूफ करना है कि कोई भी लाइन सेगमेंट है उसका सिर्फ एक ही मिड पॉइंट होता है। ऑफकोर्स सी बात है, अगर आप 4 सेंटीमीटर को तोड़ोगे हाफ में तो वो दो ही में डिवाइड होगा, मतलब एक ही पॉइंट से टूटेगा, 2 सेंटीमीटर अलग से एक पॉइंट से, ठीक है। तो वही कह रहा है, जैसे इसमें हमने देखा ए सी इज इक्वल टू सी बी है, अगर इसमें हम यहाँ पे डी लगा देते और बोलते डी और सी दोनों मिड पॉइंट है, क्या ये पॉसिबल है? जो कि बिल्कुल पॉसिबल नहीं। हमको यही प्रूव करना है, जिसमें हमको ये प्रूव कर देना है कि ए सी इज़ नॉट इक्वल टू ए डी, ठीक है। मतलब कि वो दोनों पॉइंट मिड पॉइंट नहीं है, मतलब इसमें से कोई एक ही मिड पॉइंट है, यही प्रूव करना है। बहुत ही आसान है, आप खुद करके देखना, ठीक है। करके देखना, नहीं तो अगली क्लास में कराएंगे, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए क्या क्या पूछ रहा है। हाँ, आपको एक फिगर दिया है और ए बी इज इक्वल टू क्या प्रूफ करना है? सी डी। ए बी इज इक्वल टू सी डी प्रूफ करना है। ए सी इज इक्वल टू बी सी है, बी डी है। तो देखिए डायग्राम क्या है, बहुत ही आसान चैप्टर, कुछ भी हार्ड नहीं है उसमें, और उसमें से आपको कोई लेंथी क्वेश्चन भी नहीं आएगा, 3 नंबर से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा इस चैप्टर में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है फिगर है ए बी सी डी, ए बी सी डी, ठीक है। ये आपको कोई फिगर है, ठीक है, ए बी सी डी। इसमें उसने क्या गिवन दिया है? ए सी इज इक्वल टू बी डी दिया है, ए सी इज इक्वल टू बी डी दिया है, ठीक है। सॉरी, ए सी इज इक्वल टू बी डी दिया है, हमको प्रूव करना है ए बी इज इक्वल टू सी डी। ए बी इज इक्वल टू सी डी टू प्रूव। अब देखो, ए सी इज इक्वल टू बी डी दिया है, ए सी इज इक्वल टू बी डी। आसान है, क्या करेंगे बताइए। तो देखिए ये क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना है, आपने सिर्फ वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं करना है। ए सी इज इक्वल टू बी डी दिया है, देखो गिवन है हमको, ए सी इज इक्वल टू बी डी है। अब ए सी को हम लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी, और बी डी को लिख सकते हैं बी सी प्लस सी डी। देखिए कैसे करेंगे सॉल्यूशन, देखिए गिवन क्या है, ए बी नहीं, ए सी इज इक्वल टू बी डी। इसको हम लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू बी सी प्लस सी डी। बी सी कट जाएंगे तो ए बी इज इक्वल टू सी डी। हमको यही प्रूव करना था, हो गया सॉल्व। कुछ था इसमें मुश्किल? कुछ भी नहीं था, बहुत ही आसान था। मतलब छोटे बच्चे को बोलेगा ना कि इसमें वैल्यू पुट कर दे भाई, ए सी इज इक्वल टू क्या होता है, ए बी प्लस बी सी, बहुत आसान है, ठीक है। और आप तो तब भी 9th क्लास में हो। इसके बाद अगला टॉपिक देखिए, इसका अगला क्वेश्चन है वाई इज एक्सियम 5 पोस्टुलेट 5, जो हमने पढ़ा है अभी। इन द लास्ट ऑफ यूक्लिड्स एक्सॉम कंसीडर्ड ए यूनिवर्सल ट्रूथ। उन्होंने बोला है कि क्यों ये वाला जो पोस्टुलेट है यूनिवर्सल ट्रूथ माना गया है बाद में जाके। तो देखिए आप कोई भी लाइन में देखो, यहाँ पे अगर 90 से कम आ रहा है, मतलब कि ये अंदर की तरफ झुका हुआ, ये भी अंदर की तरफ झुका हुआ, इसको बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं जाके टकराएगा ना। तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसमें कोई भी मतलब वो नहीं कर सकते हम, ठीक है। अब जैसे ये है, अगर ये ऐसे झुकी हुई है, ऐसे झुकी हुई है, यहाँ से कोई लाइन काट रही है, और ये एंगल अगर 90 डिग्री से कम है तो ये एक दूसरे को काट देंगे आगे जाके, ये ऐसे जाके काट देगा ना, तो वही है। तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है इसलिए, ठीक है। तो यहीं पे हम आपकी क्लास ख़त्म करते हैं, ठीक है। और आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास समझ आई होगी। तो आपकी ये क्लास ख़त्म हो गई, अगली क्लास में हम ये चैप्टर ख़त्म कर देंगे। इसके बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो कि थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। चैप्टर स्टार्ट हो रहे हैं आपके इंटरेस्टिंग। इसके बाद आपको लाइंस एंड एंगल्स पढ़ने हैं, लाइंस एंड एंगल्स के बाद ट्रायंगल्स वगैरह पढ़ने हैं। तो आपकी मेंसुरेशन यहाँ से स्टार्ट होती है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप इस पर ध्यान दें, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं अब, ठीक है। चलो ठीक है, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। कोई भी प्रॉब्लम हो ज़रूर बताना। ओके, थैंक यू।